नाउ स्टैटिक्स का क्वेश्चन पार्ट ए स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 दे सकते हैं। द रैंकिंग ऑफ 10 स्टूडेंट इन टू सब्जेक्ट, द रैंकिंग ऑफ 10 स्टूडेंट इन टू सब्जेक्ट ए एंड बी एज फॉलोज। आप देख सकते हो ए सब्जेक्ट ए में रैंक क्या है, सब्जेक्ट बी में रैंक है। इसका मतलब समझे क्या है ये सब्जेक्ट ए और बी, मतलब सब्जेक्ट ए कोई मान के चलो इकोनॉमिक्स है। आप ये समझो ये इकोनॉमिक्स हो गया और ये आपका अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया। तो इसमें रैंक है, मतलब 10 स्टूडेंट का रैंक क्या आया है। तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट है, कोई नाम रख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, इतने स्टूडेंट है उनका ये रैंक आया है। सब्जेक्ट बी में उनका अलग अलग रैंक है। जिसको इकोनॉमिक्स में फर्स्ट रैंक मिला है उसको अकाउंट्स में 10th रैंक मिला है। ये रैंक दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। यहाँ पे रैंक कोरिलेशन का कोफिशिएंट बताना है आपको। रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो आप जानते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या कहता है कि आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, कैपिटल ले लीजिए, डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। तो व्हाट यू मीन, आपको आवश्यकता होगी सिग्मा डी स्क्वायर की, सिग्मा डी स्क्वायर की। तो सिग्मा डी स्क्वायर कैसे आता है आप जानते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, ये R1 है रैंक है और ये R2 है। सीधा इसमें आप फिर से रैंकिंग क्यों बना रहे हैं, बहुत से बच्चों ने इसमें रैंकिंग फिर से बनाया, क्या जरूरत है। ये R1 R2 ऑलरेडी गिवन है। अब डी जानते हो क्या होता है, डी क्या होता है, आप R1 माइनस R2 होता है। तो डी आप बना लीजिए यहाँ पे। डी कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, 3 माइनस 6 कितना हो गया, -3, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 9 -1, 4 माइनस 8 -4, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 10 -9, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 7 2, ये डी हो गया। अब आप क्या चाहिए, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सारे जितने भी नेगेटिव है सब पॉजिटिव जाएंगे। -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 प्लस 9। क्लियर है। यहां पे कितना हो गया, 1 1 16 36 64 1 81 और 0 1। आप सब को प्लस कर लीजिए। तो 1 2 3 3 4 7 7 6 13 13 6 19 1 20 21 21 and 9 30 0 3 carry 8 8 6 14 14 6 17 17 18 18 18 19 12 0। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसमें छूटा तो नहीं है। 3 माइनस 6 -3 9 हो गया, 5 माइनस 4 1 1 उसका का 1, 8 माइनस 9 -1 1 का 1, 4 माइनस 8 -4 उसका 16, 7 minus 1 6 6 is 36, 10 minus 2 8 8 is just 64, 2 minus 3 1 1 is 1, 1 9 9 is 81 and 6 5 1 1 is 1 and 9 7 2। सॉरी ये कॉलम तो हमने ऐड करने भूल गया। तो अब तक 12 0 आया था, अब तक 12 0 आया था। यहाँ पे 9 माइनस 7 2 2 2 4, टोटल कितना हो गया, अब 2 1 4 2 1 4। इसीलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन करिए कैलकुलेशन का तो उसको एक बार क्रॉस चेक करते रहिए। क्या पता जिससे अभी ये टर्म मिस हो रहा था, पूरा कैलकुलेशन आपको आएगा डैमेज हो जाता। अब आपको कितना आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर 214, वैल्यू पुट कर लीजिए। आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 214 अपॉन एन कितना है 1 2 3 4 10 स्टूडेंट है ना, तो कैपिटल एन इक्वल टू कितना है 10। तो कितना हो गया 10 क्यू माइनस 10। यहाँ पे 1 माइनस ये 6 2 12 हो गया और 46 84, तो 6 4 24, 6 1 6 2 8, 6 2 12 अपॉन ये कितना हो गया 1000 माइनस 10, 1 माइनस 1 2 8 4 अपॉन 990, 990 से 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 990 माइनस 1 2 8 4 अपॉन 990। जब भी देखो आपका निगेटिव नंबर तो ये निगेटिव नंबर बड़ा है तो माइनस कितना जाएगा, 4 आफ्टर 0 4, 8 आफ्टर 9, 8 आफ्टर 9 कितना हो गया 89, यहाँ पे 9 हो गया
अब यहाँ बचा आपका 1, 11 माइनस 2 अपॉन 990। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 0249 है अप्रोक्सीमेटली 0.2। ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप स्क्रीन शॉट तो इसके ले सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए हट जा रहा हूँ, मैं कुछ देर के लिए स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन शॉट। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, कैलकुलेट द मोड। सो मोड फाइंड करना है। क्लास इंटरवल जो है ना वो अनइक्वल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड मोड। और क्वेश्चन ये है आपका 7। क्या कह रहे हैं कि क्लास इंटरवल सी आई जो है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका फ्रीक्वेंसी। तो सी आई कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5 में फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, और 5 to 10 में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 9, और 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी और 7, 20 to 40 में फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि 25, और 40 to 60 में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30, और आप देख सकते हैं कि 60 to 80 में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 24, 80 to 90 में जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 8, और 90 to 100 में जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 6। और आपको फाइंड करना है मोड। एक आप ध्यान समझिए मेरी बात, यहाँ पे ये अनइक्वल इंटरवल है। क्यों? यहाँ गैप कितने का है 5 का, यहाँ गैप कितने का है 5 का, यहाँ गैप कितने का है 10 का, यहाँ जो गैप है आपका 20, ये जो गैप है 20, ये जो गैप है 20, और ये जो गैप है 10, और ये गैप है 10। तो इस ये अनइक्वल को पहले हम क्या करेंगे एक इक्वल क्लास इंटरवल में चेंज कर लेंगे, सबसे इजी है। तो हमारा क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी आई, हम देखते मैक्सिमम 20 20 20 है, तो सबको हम 20 कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो 21 इंटरवल गैप हो जाएगा कितना आ जाएगा 0 to 20। 0 to 20 में क्या क्या आ जाएगा 0 to 5, 0 to 5 to 10। अब देख सकते हैं, एक मिनट में इंक चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आए। देखिए 0 to 20 में आपके 3 कवर हो गए, यहाँ से यहाँ तक 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 20, ये तीनों जो कवर हो गए। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ एड ऑन हो जाएगी, कितनी जाएगी 5 + 9 + 7, कितना हो गया 9, 14, 14 and 7 21, 22। अब 20 20 के चलेगा 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 20 to 40 डायरेक्टली गिवन है, नो चेंज। 25, 40 to 60 डायरेक्टली गिवन है, 30 नो चेंज। 60 to 80 भी डायरेक्टली गिवन है, नो चेंज। यहाँ पे देखिए इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, 80 to 100 में ये भी लेना पड़ेगा और ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो 8 and 6 14। अब ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया इजीली। अब आपको चाहिए यहाँ पे मोड फाइंड करना है। तो मोड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपका L1 Z = L1 plus F1 minus F0, F1 minus F0, 2F1 minus F0, F2, और आपको यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो F1 कर दीजिए और F0। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है F1, ले लीजिए F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। वैल्यू पुट कर दीजिए आपकी। और जो इसका जो मॉडल क्लास होगा वो 40 to 60, लोअर आपका 40 होता है। L1 क्या होता है लोअर मॉडल क्लास। वैल्यू पुट कर लीजिए, Z = 40 प्लस F1 कितना था 30 minus 25 अपॉन 2F1, 2 into 30 minus F0 25 and minus 24 into I, इंटरवल कितने का है 20 का। सॉल्व कर लीजिए, 40 प्लस 30 minus 25 5 हो गया,
यहाँ पे 60 माइनस 25 24 हो जाएगा आपका 49 इंटू 20। तो 40 प्लस 25 का 100 अपॉन 60 49 कितना होगा 11। तो 40 प्लस कितने बच्चों ने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो 100 अपॉन 11। आप क्या ले रहे हो, 0.9 कैसे आ सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। अरे 11 9 का 99 तो जाना ही जाना है, तो 9.9 होगा, तो 9.9। तो ऐसे कितना होगा 49.9। जब कितने बच्चों ने आंसर लिखा है 40.9, क्योंकि इसको उन्होंने 0.99 लिख दिया, ऐसा नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बोर्ड होगा 49.9। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूं। अर्थमेटिक मीन इज गिवन। इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो बेटा गिवन है। अर्थमेटिक मीन कितना है इसका, यू कैन सी अर्थमेटिक मीन जो है इसका 28 है। और इसकी जो प्रॉफिट पर रिटेल शॉप इन रुपीज 0 to 10 रुपीज प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं वैसे 12 शॉप है। 10 to 20 रुपीज अर्न कर रहे हैं वैसे 18 शॉप है। 20 to 30 रुपीज अर्न कर रहे हैं वैसे 27 शॉप है। 30 to 40 रुपीज जो अर्न कर रहे हैं वैसे एक्स, ये मिसिंग है। ये तो हमने इसको लेट कर लिया, ये क्या है एक्स, ये मिसिंग नंबर है। यही पूछ रहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो पूछ रहा है कि 30 to 40 रुपीज अर्न करने वाले कितने रिटेल शॉप हैं, वाइल 40 to 50 रुपीज अर्न करने वाले 17 शॉप है, 50 to 60 अर्न करने वाले 6 शॉप है। और अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिविजन मेथड। लेट्स सी, जो जैसा जहां तक ये अप्रोच हो पाएगा वो किया जाएगा, उस वही अप्लाई किया जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो व्हाट यू नीड, आपको चाहिए मिड वैल्यू। क्या चाहिए, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे करोगे आप, 0 10 का मिड वैल्यू निश्चित तौर पर जानते हैं कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर प्लस अपर बाई 2 करते हैं। यहाँ पे 0 प्लस 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 5। और कितने का यहाँ पे डिफरेंसेस है, 10 का इंटरवल है, तो 10 10 बढ़ता जाएगा, 5 10 15, 10 20 का मिड वैल्यू 15, 20 to 30 का मिड वैल्यू 25, 10 का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, 35 45 एंड 55। तो आपके पास ये क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये मिड वैल्यू हो गया। तो आप अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, अगर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो आप देख सकते हैं एफ एम, ये आपको ये इनटू करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट मतलब इसमें से किसी को एज्यूम बना लेते हैं, यहाँ पे कोई नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्स है, ये x था, x जो है वो m में कन्वर्ट हो गया मिड वैल्यू में। तो जब भी एज्यूम लेंगे हम यहीं से एज्यूम लेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लो, सपोज 35 पे एज्यूम कर लेते हैं, इसको a कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा d कितना हो जाएगा, हम जानते हैं एज्यूम मिड वैल्यू माइनस एज्यूम। तो 5 माइनस 35 कितना हो गया -30, 15 माइनस 35 -20, 25 माइनस 35 -10, ये 0 हो गया, ये +10 और ये +20। तो अभी भी मुझे नंबर लिख रहा है, ये सब 10 का डिविजिबल है। तो हम इसको स्टेप डिविजन में चले जाते हैं, इसको हम लिखते हैं d डैश। d डैश क्या हो सकता है, हम जानते हैं d अपॉन सी, जहां सी हमने एज्यूम कर लिया, सी क्या है, एक ऐसा नंबर है जो सबको डिविजिबल कर सके। तो सबका डिविजिबल कितने से 10 है, तो हम ले लेते हैं c इक्वल टू 10। तो कितना हो गया, सबसे 10 से डिवाइड कर दीजिए, -3 -2 -1 0 +1 और +2। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, लास्ट में फ्रीक्वेंसी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी में। तो f इंटू डी डैश कितना हो गया, f कहाँ है, आपका यहाँ है, ध्यान देखिएगा। तो 12 और ये लास्ट में 12 थीगा -36, 18 टू जा -36, 27 बन जा -27, और x इंटू 0 0 और 17 इंटू 1 17 और 6 इंटू 2 12।
यहाँ पे सिग्मा एफ इन डॉट डी डैश हो जाएगा, और सिग्मा एफ कितना आ गया यहाँ पे, सिग्मा एफ आप देख सकते हैं कितना है 12, 18, 30, 30 और 20, 57, 57 और आपका 57, 17 और 6 कितना हो गया 7, 7, 14, 14, 6, 14, 20, 0, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 80 प्लस एक्स, 80 प्लस एक्स। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डैश डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू, अप्लाई किया था यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई, जो सी से डिवाइड किया था आपने सी से अपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स मीन यहाँ पे आपका एक्स मीन दिया हुआ है, तो एक्स मीन लीजिए हम क्या कर देंगे 28। अब ये कितना आपका एस मीन 35, 35 प्लस एबी डैश कितना होगा, वैल्यू चेक कीजिए यहाँ पे, तो आप देखते हैं पॉजिटिव में ये कितना हो गया 7 to 9 और 29, देखो नेगेटिव कितना हो गया 6, 6, 12, 12, 7, 12, 7, 19, 9, 1 कैरी, 6, 6, 6 to 8, 8, 1, 8, 1, 9, माइनस 99 और प्लस 29 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9, 9 से 0 हो गया, और ये 9 अप टू 7 हो गया, और आपका आ गया -70, तो कितना यहाँ पे -70 अपॉन यहाँ पे कितना सिग्मा है 80 प्लस एक्स इंटू सी, सी कितना होगा 10, 10, तो इधर आप माइनस कर लेंगे 35, तो 28 माइनस 35, इधर कितना बचा -700 अपॉन 80 प्लस एक्स, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, -7 माइनस 700 अपॉन 80 प्लस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 700 अपॉन 80 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 7 से 7 भी कट कर दीजिए, और यहाँ पे हो गया 100, कितना आया 1 इंटू 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, 80 प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 80, 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वैल्यू 20, मिसिंग फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा 20, मिसिंग फ्रैक्शन क्या होगा आंसर 20, ये पूरा सोल्यूशन। क्वेश्चन 8 कंप्लीट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं चाहूंगा जूम कर लें अगर बच्चों को असुविधा हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, और 9 का जो सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फाइंड करना है, दिया क्या है सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स मतलब जो डेटा आपका एक्स होता है उसमें से जो आप माइनस करते हैं, स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जो एक्स मीन है या एक्स वैल्यूज है या एज्यूम है, तो वो हो जाएगा एक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका स्मॉल एक्स। सेम वैसे ही सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई वैल्यूज स्मॉल वाई। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, इनमें से यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई वैल्यू है, ये हो गया सिग्मा वाई स्क्वायर। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है तो सिग्मा एक्स इंटू वाई, और ये क्या है एन 6 है, ये एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने डेटा है। अब वैल्यू पुट करते हैं इसका, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 124 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर 196 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 87, और ऊपर एन का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नंबर आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, इसे फॉर्मूला देखना है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स का सिग्मा वाई स्क्वायर, एग्जैक्टली क्या डेविएशन है, नहीं समझ आ रहा इसको, मैं फिर से यहाँ लिख ले रहा हूँ, आर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एग्जैक्टली है क्या सिग्मा
एक्स माइनस जो कैपिटल एक्स है डेटा, एक्स मतलब जो ओरिजिनल डेटा है, माइनस एक्स मीन इंटू वाई कैपिटल माइनस वाई मीन, माइनस करते हैं उसका डेविएशन, डेटा जो मीन से कितना डेविएटेड है उसका मल्टीप्लाई है अपॉन जो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एक्स हुआ उसका स्क्वायर है इंटू स्मॉल वाई है उसका स्क्वायर। स्मॉल एक्स मतलब जो डेविएशन के बाद आता है वैल्यू, स्मॉल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन, स्मॉल वाई क्या होगा, कैपिटल वाई माइनस वाई मीन। अब वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना आ गया 124 अपॉन 196 को आपको 14 का स्क्वायर होता है जानते ही हैं, और 87 14 बाहर हो गया आपका 124 अपॉन 14 इंटू 87। नेक्स्ट हो गया आप वैल्यू यहाँ पे कट कर लेते हैं, तो फाइनली कितनी आ गई वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेटली 6.2 इन पॉट, हाँ दैट टाइम वाज 6.2 अपॉन आपका 62 अपॉन 65 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1 है। फाइनली 1 कितना आर की वैल्यू कितने आ गए यहाँ पे 0.9। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9। ओके, थैंक यू क्लास। ये है क्वेश्चन नंबर 9, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन 9 का फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब अपने पास सिर्फ बचता है सिर्फ 17, तो वो कुछ बस एक ही है, उसके बाद थ्योरी है, थ्योरी आप लोग कर सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, यू कैन सी जस्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि मार्केट प्राइस P, जब P आपका 10 रुपीज है, P आपका जब 10 रुपीज है तो क्वांटिटी सप्लाई है 4 यूनिट है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितना है 4 यूनिट। जब कह रहा है कि प्राइस आपकी 30 रुपीज हो गई, प्राइस कितनी हो गई 30 रुपीज हो गई P1, तो जो Q1 है वो पूछ रहा है कितना होगा। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसकी वैल्यू है 1.25। तो कह रहा है कि 30 रुपीज पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई होगी, तो यू कैन जस्ट वेट। अब यहाँ देखो ये क्या है, सप्लाई है। सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई साइड होता है वो प्रोड्यूसर का साइड होता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है जैसे प्राइस बढ़ती है वो सप्लाई बढ़ा देता है। तो ES इक्वल हम जानते हैं क्या होता है बेटा, ES इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P पॉजिटिव में इंटू P बाई Q, ES होता है। तो यहाँ पे डेल्टा Q डेल्टा P, तो डेल्टा P तो फाइंड कर सकते हो, तो डिफरेंस कितना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेल्टा P कितना हो गया 30 माइनस 10 दैट इज 20। डेल्टा Q अभी भी आपका अननोन है, यहाँ पे डिफरेंस दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे P क्या होगा, इनिशियल प्राइस कितना है, तो इनिशियल प्राइस जो है आपका 10 रुपीज है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी होती है, इनिशियल प्राइस में जो क्वांटिटी होती है उसे हम इनिशियल क्वांटिटी कहते हैं, वो है आपका 4। सॉल्व करते हैं वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं, तो ES यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए इसमें, ES की वैल्यू कितनी है 1.25। अब ES की वैल्यू अगर 1.25 है तो 1.25 इज इक्वल टू डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q अननोन फाइंड कर दीजिए। डेल्टा P आपको पता है, डेल्टा P है आपका 20 इंटू P कितना है 10 अपॉन 4। सॉल्व करते हैं हम, 1.25 इज इक्वल टू 10 है यहाँ से 20 हो गया, तो डेल्टा Q अपॉन 2 इंटू 4, तो 1.254 टू द 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 8, यहाँ पे होगा डेल्टा Q। तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी आई 1.25 इंटू 8, 1.25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 2 16 एंड 16 4 20, 0 2 8 1 10। डेल्टा Q हो गया आपका 10। अब कहें डेल्टा Q 10 है, हम जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, सप्लाई जोन है, सप्लाई में प्राइस बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो पॉइंट जो है 10 से 30 हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो पहले 4 था, अब उसमें 10 और बढ़ गया, तो जो न्यू क्वांटिटी है या फाइनल क्वांटिटी है
न्यू क्वांटिटी या फाइनल क्वांटिटी, इसको इनिशियल कहते हैं, इसको फाइनल कहते हैं। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 10 प्लस 4 14। फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी 40। दैट्स इट। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब इसमें जो है न्यूमेरिकल में कुछ बचा है, अगर आप देखना चाहें तो 18 में एक शॉर्ट है, अब इतने ही पॉइंट क्वेश्चन और इसमें न्यूमेरिकल बचे नहीं, सब वही है। ठीक है, थैंक यू क्लास। और जरूरत होगी तो आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, कुछ और क्वेश्चन, कोई यूनिक क्वेश्चन होगा तो कर लिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही क्लास है।